नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास तक हमने जो आदिकाल के जो अन्य कवि थे और अन्य रचनाएं थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल की कुछ साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं, हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं। और यह जो क्लास है आज की इस टॉपिक की, यानी कि आदिकाल जो हमारा चल रहा था, इसकी आज अंतिम क्लास हो गई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें, अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ये आपको हेडिंग लगा लेनी है, नोट्स आपको साथ में बनाने हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियाँ उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं। आदिकाल की भाषा दृष्टि से संक्रांति काल रहा है और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीरस एवं श्रृंगार रस से युक्त रहा है। यानी कि जब हम आदिकाल की बात करें भाषा की दृष्टि से तो यह रहा है संक्रांति काल का, लेकिन अगर भाव देखा जाए ना तो ये आपको लिखना भी है। भावों से पूछा जाए तो आपको आध्यात्मिक और चरित्र प्रधान रहा है, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे समय बदलता गया तो ये श्रृंगारिक और वीर रस में भी माना गया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको वीर रस के आधार पर वीरगाथा काल कहा था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल था, किंतु अपभ्रंश में भी धीरे धीरे अवहट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अपना रूप लिए हुई थी, अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण करते हैं जो तो अनेक प्रवृत्तियाँ सामने आती हैं। अब देखिए आगे। तो सबसे पहले नंबर की जो हमारा पॉइंट है वो है वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। ये आपको हेडिंग लगानी है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो आपको नोट भी कर लेनी है। देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था, जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता, साहस एवं शौर्य पराक्रम को अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य विस्तार की लालसा रहती थी। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण उनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करते थे। इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमाण है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। अब देखिए साथियों, सबसे पहले नंबर पर आपको पॉइंट लगाना है वीरगाथा काल, वीरगाथात्मक काव्य रचनाएं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम दिया था वीरगाथा काल। अब क्यों दिया था? क्योंकि इसका जो काल था ना, इसमें क्या थे कि जो कवि थे वो अपने राजाओं की या जिनके आश्रय में वो रहते थे उनकी ऐसी वीर रचना लिखते थे, मतलब उनकी जो अच्छाई हैं उनको ही वो लिखते थे। और राजाओं का मुख्य कारण क्या था? युद्ध करना। अब युद्ध दो तरह से होता था, उस दो कारणों से होता था। एक तो नारी सौंदर्य के कारण, नारी की सुंदरता हो, कोई दूसरे राजा की नारी सुंदर हो, या फिर अपने साम्राज्य को बढ़ाना हो। इन लालच के चक्कर में ही क्या होते थे? युद्ध होते थे। और इन युद्धों को जो है ना वो कवि वो इतने शानदार तरीके से लिखता था कि प्रजा पर उनका किसी तरह का ध्यान ही नहीं जाता, सिर्फ राजाओं की प्रशंसा करना था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बातें इसकी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए आप, युद्धों का वर्णन। नंबर 2 पर हमारा युद्धों का वर्णन। आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान ज़्यादा रहता था, जिसके कारण आए दिन युद्ध के बिगुल बज उठते थे। तत्कालीन काव्यों में युद्धों का सजीव वर्णन करके जन समूह में एक चेतना प्रकट की और कहा कि युद्ध यदि आवश्यक है तो करना चाहिए। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश एवं उत्साह भर देते थे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई
जो कवि है वो उनका काम यह क्या करना था, जब युद्ध होते थे ना तो वो ऐसी कविता लिखते थे जिनसे जो सेना होती थी उनमें जोश आ जाता था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नंबर 3 पर है संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणगानवाद कर दिया गया। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार कृत तथा जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर किविकृत नामक ग्रंथ लिखे गए। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी जिसे वह अपना मानते थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझा गया। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी ने पराजित किया या परास्त किया। अब देखिए नंबर 3 पर आपको क्या ध्यान रखना है कि संकुचित राष्ट्र यानी कि जो उस समय के जो शासक थे उनके अंदर राष्ट्र को लेकर के जो सोच थी वो बहुत छोटी थी। क्यों थी? क्योंकि वो सिर्फ अपने साम्राज्य को ही या राष्ट्र मानते थे। संपूर्ण भारत को कभी उन्होंने राष्ट्र नहीं समझा और वो सिर्फ इसी वजह से क्या करते थे, लड़ते थे, दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते, दूसरे सैनिकों को मरवा देते। तो इस तरह की उनके अंदर भावना थी। इस तरह से हमारा देश जो है वो कमज़ोर हुआ और राष्ट्रीयता की भावना उनमें क्या हो गई, हीन हो गई। इसके प्रशंसा में कुछ कवि थे, उन्होंने भी अपने ग्रंथ लिखे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है भट्ट केदार ने लिखा था जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि ने लिखा था जयमयंक जसचंद्र के, दोनों आपको लिख लेना है। और इसी सोच के कारण जो है पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, शहाबुद्दीन गौरी ने, जो कि कहाँ का था, गजनी का शासक था। उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। ये इसकी कहानी ये है कि पृथ्वीराज जो चौहान है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। शहाबुद्दीन गौरी को इसने पहले भी एक युद्ध में हराया था, लेकिन अंत में ये जो गौरी है ये इसका एक दरबारी कवि होता है पृथ्वीराज चौहान का, चंद बरदाई। वो ये कहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान को जो है ना शहाबुद्दीन गौरी ये गजनी ले गए थे और वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने जो है ना शब्द भेदी बाण चला करके, शब्द भेदी बाण यानी कि शब्द की मतलब आवाज़ के आधार पर ये बाण चला देते थे। तो इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान ने इसको मार दिया, गौरी को। ये ऐसा कहते हैं चंद बरदाई। शहाबुद्दीन गौरी से चंद बरदाई ने कहा था कि हमारा जो राजा है पृथ्वीराज चौहान जी, ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। तो शहाबुद्दीन गौरी ने जो है क्या किया, इनका मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं तो आप इनसे ये चीज़ करवा के देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी आंखों पर क्या बांधूंगा, पट्टी बांधूंगा, तब करवा के दिखाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब शहाबुद्दीन गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान साहब की आंखों पर जो है पट्टी बांध दी। तब जो है चंद बरदाई उन्होंने एक दोहा बोला था, लाइन बोला था समझाने के लिए। चंद बरदाई ने बोला था कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर बैठो सुल्तान चूक मती चौहान। ये लाइनें आपने सुनी होगी। ये लाइनें जो है चंद बरदाई ने बोली थी पृथ्वीराज चौहान को संकेत करते हुए, क्योंकि पहले जो लंबाई वो बांस में नापी जाती थी कि 4 बांस की दूरी है, 4 बांस 24 गज है, अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुलों को जो है वो क्या है, ऊंचाई है, और वहाँ पर बैठा है सुल्तान। तो इस तरह से जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान साहब ने ये बाण चलाया और सीधा शहाबुद्दीन गौरी जो है मारा गया। तो इस तरह की ये कहानी है चंद बरदाई ने लिखी है, किसमें, पृथ्वीराज रासों में। ठीक है, आगे देखिए साथियों। अगला पॉइंट है हमारा 4 नंबर का, लोक भाषा साहित्य। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिससे कर्मकांड, आडंबर एवं ब्राह्मण मत का विरोधी स्वर उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृत हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक सुचिता और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया था। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि जो है कर्मकांड और आडंबर पर जो है ये क्या है, इसके विरोध में जो है स्वर उठने लगे। ठीक है, ध्यान रखिए, आगे देखिए। अगला पॉइंट है हमारा साथियों, वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस को साथ साथ लिख रहे थे। इस समय के कई युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा में भी लड़े गए थे। रणथंबोर का युद्ध
1301 ईस्वी में राव हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। देखिए 1301 में रणथंभौर का युद्ध हुआ था, जिसमें राव हम्मीर और अलाउद्दीन के बीच में, जिसमें राजस्थान का पहला साका हुआ था। राजस्थान का पहला साका किसकी वजह से हुआ था? तो अलाउद्दीन की वजह से हुआ था, जिसमें राव हम्मीर की पत्नी और बेटी ने क्या किया था? जलजोर किया था। ये राजस्थान का एकमात्र जलजोर था। आगे देखिए, हमीर रासों और खुमान रासों में भी वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। पृथ्वीराज रासों में भी नारी सौंदर्य का चित्रण है। बीसलदेव रासों में तो विप्रलभ श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका वीर रस की कृति हैं। तो विद्यापति पदावली में अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। अब आपको इसमें से ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ एक तो ये विद्यापति जो है इनकी रचनाएं पहले भी हमने पढ़ ली हैं, ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। तो आगे देखिए, एक दो विशेषताएं आपको साथियों ध्यान भी रखनी है। नेक्स्ट हमारी है टॉपिक ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। राजाश्रित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी, यानी कि निम्न थी, कम थी। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं। इसलिए उनके कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थ में जीवन निर्वाह का उद्देश्य रहता था। राजा को कल्पना लोक में विचरण कराते रहते थे, यानी कि राजा को कल्पना में वास्तविकता से दूर रखते थे। अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करके आश्रयदाता को प्रसन्न रखते थे। यही इन कवियों का उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट है साथियों हमारा प्रबंध एवं मुक्तक गीत। आदिकालीन काव्य दो रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य, जो चरित काव्य के रूप में चित्रित होते थे, जैसे जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा रही है, तथा प्रबंध काव्य वीर गाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो, तथा दूसरा मुक्तक गीति काव्य बीसलदेव रासो। ये आपको ध्यान रख लेनी है। आगे देखिए, अगला है साथियों 8 नंबर पर हमारा पॉइंट है डिंगल भाषा युक्त काव्य। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण कहा है। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा का साहित्य है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों के चरित काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर एवं श्रृंगार रस युक्त प्रबंध एवं मुक्त गीति काव्य अपभ्रंश, अवभट एवं डिंगल भाषा में रचित काव्य है। इसमें दोहा, सोरठा छंद का बाहुल्य है, जिसका उद्देश्य लोक चेतना, लोकरंजन, लोकोन्मुख रहा है। जिसमें फागु, चरचरी, खुसरो की पहेलियाँ आदि तथा रासो काव्य में युद्धों का चित्रण तथा श्रृंगार रस का संयोग और वियोग विशेष रूप से विप्रलभ विशलदेव रासो एवं संदेश रासों में देखने को मिलता है। छंदों में दोहा और सोरठा के साथ छप्पे, अरिल्ले, उल्लाला का प्रयोग हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो छंदों का प्रयोग किया गया है वो एक तो दोहा और एक सोरठा, इसके साथ साथ कहीं पर छप्पे, अरिल्ला और उल्लाला का भी प्रयोग हुआ है। तो कुछ आपको थोड़ी बहुत बातें इसकी ध्यान भी रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट साथियों अपनी अगली हेडिंग है आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश। तो आगे देखिए, आदिकालीन साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियां साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। यह सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है। देखिए, जब हम साहित्य लिखते हैं तो उस पर हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सब और आर्थिक ये सबका प्रभाव जो है साहित्य पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार उसी युगीन परिवेश को अपने काव्य में उतारता है। इस समय का धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमणों ने हिंदू संस्कृति को झकझोर कर दिया था। इस कारण समाज जातिवाद, धर्मवाद एवं विभिन्न मतांतरों से समाज बट गया था। क्षत्रियों में वीरता एवं बलिदान की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, मतलब होड़ मच रही थी। उसका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। नारियां युवा अवस्था में ही विधवा होती जा रही थी। आगे देखिए, पुनर्विवाह
की परंपरा नहीं थी। नारियां भी मरण को वर्ण करने के लिए तैयार रहती थी। देखिए कैसा समय था वो। इसलिए पति की मृत्यु के बाद जौहर कर लेती थी। नारी केवल भोग्य समझी जाती थी। इसलिए राजाओं में बहुविवाह परंपरा पनप चुकी थी। इस समय बार बार युद्ध होने के कारण जनधन की हानि होती थी, जिससे आर्थिक दशा खराब होने के कारण समाज के लिए घातक थी। जनता असहाय, पीड़ित एवं दुखी रहती थी। धर्म के नाम पर आडंबरों और पाखंडों का बोलबाला हो गया। बौद्ध धर्म में भी हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान आदि विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होकर कर्म कांडों में युक्त हो गया था। जैन संप्रदाय भी वाम मार्गी उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका। आगे देखिए, वैष्णव धर्म में अनेक संप्रदायों ने अपनी जगह बना ली और शैव, शाक्त आदि योगिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे थे। इसलिए धर्म में अत्यधिक वितंडावाद का बोलबाला था। अशिक्षित जनता उनके जाल में फंस जाती थी। दूसरी तरफ इस्लामी शक्तियां आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर एवं मूर्तियों को ध्वस्त कर रही थी। देखिए, एक तरफ तो समाज में क्या है कि अशिक्षित होने के कारण आडंबर, डर, ये सब फैल रहा था। दूसरी तरफ जो है इस्लाम, वो भी जनता को क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, क्योंकि आक्रमण कर रहा था। दूसरी तरफ हिंदुओं को जो है परेशान कर रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियाँ ध्वस्त की जा रही थी, खंडित की जा रही थी। तो ये सब जो है इसका जनता पर और साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है ऐसी चीज़ों का। आगे देखिए, जिससे हिंदू जनता में ईश्वर के नाम से विश्वास उठ गया। इसी समय दक्षिण के संत शंकराचार्य, अब देखिए इसी समय दक्षिण में जो है कौन थे, संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि अपने दार्शनिक मतों के द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे। देखिए, दक्षिण से जो संत निकले ना, उन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया था, जिनमें प्रमुख थे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपने धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किया। यह अंत्य संघर्ष का समय था। इस समय भाषा में भी संक्रांति काल चल रहा था। अपभ्रंश के स्थान पर परिनिष्ठित अपभ्रंश, जो संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण तत्सम शब्दावली युक्त बन रही थी। आगे देखिए, कहने का मतलब ये साथियों, उस समय जो है अपभ्रंश जो भाषा थी उसमें जो परिनिष्ठित शब्द है, परिनिष्ठित का मतलब जो शुद्ध रूप है संस्कृत के शब्द हैं, जो तत्सम शब्द है, उनका यूज हो रहा था, उनकी अलग से शब्दावली बनती जा रही थी। अब आगे देखिए, 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल रहा। इस लाइन को आपको क्या है, नोट करके लिखना है, 10वीं से 12वीं तक के। इस युग में साहित्यकार दंडी, राजशेखर, भवभूति, कल्हण, जयदेव, कुंतल एवं सोमदेव जैसे संस्कृत के आचार्य थे, जिनका प्रभाव काव्यकला एवं भाषा की दृष्टि से तत्कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों पर भी पड़ रहा था। इस समय हिंदी भाषा की एक उपभाषा राजस्थानी में चारण एवं भाट कवियों ने रासो काव्य के रूप में लिखना प्रारंभ किया। रासों में ओजगुण एवं वीर रस युक्त शब्दावली होने के कारण यह जनप्रिय बन गया था। रासों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिक भावों को भी स्थान दिया गया। रासो इस युग का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। तो इस युग का जो सबसे लोकप्रिय जो ग्रंथ रहा था, जो सबसे प्रिय रहा था, वो कौन रहा था, रासो रहा था। और रासों में किस किस का जो स्थान था, तो रासों में जो है वीर रस और श्रृंगार दोनों शैलियाँ मिश्रित थी। इस प्रकार हिंदी भाषा के क्षेत्र में राजस्थानी डिंगल, तत्सम शब्दावली, संस्कृत तथा इस्लामी संपर्क होने के कारण अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा। आगे देखिए, हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियों में इनका प्रयोग देखा गया। अतः आदिकाल में आपसी राज्यों का अंत्य संघर्ष, धार्मिक मतांतरों का संघर्ष तथा भाषा में भी संक्रमणता से युक्त रही। इस संघर्ष के काल में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां इस युग की विशेषताएं बनकर उभरी। तो साथियों, ये थे हमारे आदिकाल की जितनी भी बातें थी वो सभी इसमें हमने देख ली। अब सबसे लास्ट में हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है, या जिसको बोलते हैं उपसंहार। तो उपसंहार इसका हम पढ़ लेते हैं। उपसंहार, ये आपको हेडिंग लगानी है और लिखना है इसमें से इम्पोर्टेंट बातें। कुछ बहुत सारी इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल से लेकर अंत तक विविधताओं से युक्त है। यह हिंदी साहित्य की बुनियाद है। इस काल की भाषा से लेकर काव्य सौंदर्य तक ने
परवर्ती काल, परवर्ती मतलब बाद वाले समय को परवर्ती कहते हैं, के साहित्यकारों को प्रभावित किया। वीर और श्रृंगार रस की अद्भुत छटा है। वीर रस का ओजस्वी गुण तो इतना अद्वितीय रहा कि परवर्ती काल के कवियों में मात्र भूषण में जाकर दिखाई दिया। परवर्ती काल के कवियों में मात्र भूषण में दिखाई दिया। विद्यापति की पदावली भक्ति काव्य है। यह श्रृंगारिक, इसका निर्णय तो अभी तक अनिर्णित है। अनिर्णित का मतलब जिसका निर्णय नहीं लिया गया। विद्यापति ने जो पदावली लिखी थी ना, अब जब हमें पीछे भी क्लास में पढ़ा था कि वो कुछ कवि इसको श्रृंगार का मानते हैं और कुछ इसको भक्ति काल का मानते हैं, तो इसका अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है, यानी कि अनिर्णित है। खुसरो की पहेलियाँ इसके बाद के साहित्य में दिखाई नहीं देती। ढोला मारू का प्रेमाख्यान सूफी कवियों में परिलक्षित होता है। सिद्धाचार्यों व नाथ संप्रदाय की योग साधना में तथा अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद में मर्म को सूर तुलसी ने आत्मसात किया, तो मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु, हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद एवं निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया। आगे देखिए, तो अपभ्रंशकालीन बौद्ध मत से प्रभावित महादेवी वर्मा के काव्य में करुणा की धारा प्रवाहित हुई। अतः आदिकाल अनेक गुणों से युक्त था। उसकी प्रवृत्तियां अन्य कालों में विकसित रूप से परिलक्षित होती है। तो देखिए साथियों, आज की जो हमारी क्लास है, ये हमारा जो आदिकाल है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने 11 क्लासों में आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें थी उपसंहार में से, वो आपको नोट करनी है, अपने नोटबुक में लिखना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण की तरह, ये औषधि की तरह काम करेगा। ये आपको नोट्स में है। अब देखिए, इसमें से कुछ विशेष बात आपको क्या ध्यान रखनी है। एक तो जो अद्वैतवाद और विशेषाद्वैतवाद है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो इसका हम थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं कि अद्वैतवाद क्या है। देखिए, अद्वैतवाद का जब हम टुकड़े करते हैं तो इसमें से कुछ शब्द निकल करके आते हैं। इसमें एक तो एक है द्वैत और एक है वाद। ये 3 शब्द इसमें लगे हुए हैं। ए का मतलब होता है बिना। ए का मतलब क्या होता है? बिना। और द्वैत का मतलब आपको पता होगा 2। और वाद का मतलब होता है दर्शन। क्या होता है? दर्शन। यानी कि बिना 2 दर्शन, अर्थात अभिन्न। अब कौन? अर्थात जो जीव और परमात्मा में क्या करता है? उनको भी अभिन्न मानता है। मतलब उनका ये माना था। और ये किसने दिया था अद्वैतवाद? तो ये शंकराचार्य ने दिया था। ये आपको नोट में लिखना है। अद्वैतवाद किसने दिया था? तो शंकराचार्य ने दिया था। और ये क्या करते हैं? ये जीव परमात्मा को अभिन्न मानते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा है कि मनुष्य और प्रकृति, लोक और शास्त्र, जीव और सत्ता, ये सभी को इन्होंने अभिन्न माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक इसमें दिया हुआ है विशिष्टाद्वैत, इसको भी ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है? एक तो है विशिष्ट, एक तो क्या है? विशिष्ट, और दूसरा है अद्वैत। अद्वैत, तो विशिष्ट और अद्वैत है इसमें। अब हमने जाना था विशिष्ट का मतलब तो क्या होता है? विशेष का मतलब तो होता है विशेष। और अद्वैत का मतलब वही, ए का मतलब बिना, द्वैत का मतलब 2, और वाद का मतलब दर्शन। अर्थात विशिष्ट दर्शन, विशेष दर्शन। अर्थात जो परमात्मा और जीवात्मा को अभिन्न होते हुए भी क्या है? विशेष है। वो क्या है? विशिष्टाद्वैत है। अपने इनको जो देने वाले थे विशिष्टाद्वैत को, वैसे पिछली क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। ये दिया था रामानुजाचार्य ने। ये आपको लिख लेना है। रामानुजाचार्य ने दिया था ये विशिष्टाद्वैत। इन्होंने एक सूत्र की व्याख्या की थी तत्त्वमसि, पीछे मैंने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है तू उसका सेवक है। उसका मतलब ईश्वर का, परमात्मा का सेवक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्होंने जो है दास और स्वामी का संबंध बताया है हमारा। तो ठीक है साथियों, ये आपको क्या करना है, बात ध्यान रखनी है। और आदिकाल हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो अब जो अगली क्लास हमारी होगी वो आदिकाल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।